हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। रूल नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। मतलब आपकी जो कुछ भी सफलता है वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो इजीली हुआ है। सब आप जब एक बीज बोते हो तब उसमें से इजीली एक पेड़ निकलता है। उसके पीछे बहुत सारी केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, तो हम उसे प्रकृति का चमत्कार कहते हैं। इसके विपरीत अगर कोई किसान है जो खेत से बहुत थका हारा ऐसे जा रहा है, पूरा बहुत कष्ट किए उसने, तो हम उसको बहुत ही दीन नज़र से देखते हैं, बेचारा बेचारा करके देखते हैं। आप जहाँ पे आपको बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे एफर्ट्स दिखते हैं तो आप उसको महान नहीं कहते, आप उसको कहते हैं कि इसने बहुत सारा कष्ट किया इसलिए वो हुआ। इसीलिए आपका जो कुछ भी सक्सेस है वो इजी लगना चाहिए, एकदम इजी, इसमें कोई मैंने एफर्ट्स नहीं लिए। What initiates nature by appearing effortless and natural approximates nature's power। जैसा मैंने कहा कि बिजली कड़ारती है या तूफान आता है समंदर में, जैसे हाई टाइड लो टाइड आते हैं, ये जो नेचर जो करता है वो सब एफर्टलेस लगता है। और उसी में हम जो कहते हैं यही है प्रकृति की ताकत, यही है ताकत, जो इजीली हो रहा है सब कुछ, यही उसकी ताकत है। आप किसे मतलब ज़्यादा शूरवीर मानेंगे? हाँ, जो बहुत बहुत मेहनत करके दुश्मन को मार के आता है या सिर्फ जाके खटाखट मार के आता है, उसकी प्रशंसा ज़्यादा होगी क्योंकि उसने बहुत इजीली किया है, तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हमें नेचर को फॉलो करना है। नेचर बहुत ही इजीली अपना काम जो होता है नेचर में, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, साइंस होता है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ नहीं है। और उसके बाद नेचर आपसे कुछ नहीं कहता, आपके ऊपर छोड़ देता है। तूफान आएगा, नेचर ने अपनी पावर दिखा दी, आपने एक्सेप्ट कर ली नेचर की पावर और नेचर वहाँ से चला गया। तूफान शांत हुआ, नेचर गया, वो आपकी राय के लिए, प्रशंसा के लिए रुका हुआ नहीं है। और इसीलिए यही जो सस्पेंस है वही आपको परेशान करता है, और नेचर को आप सुप्रीम पावर कहते हैं, एक पावरफुल सुप्रीम अल्टीमेट पावर आप उसे कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नेवर शो योर वर्क अंटिल इट इज फिनिश्ड। व्हेन पीपल सी द एफर्ट एंड टाइम इट टेक्स टू मेक इट, एंड इफ दे विटनेस अ वर्क इन प्रोग्रेस, द मैजिक ऑफ द फिनिश्ड पीस इज स्पॉइल्ड। जब तक कोई काम खत्म नहीं होता तब तक वो किसी को शो ऑफ करने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट आप अगर टीम में काम कर रहे हो और काम को बांट लिया है तो आपको आपका काम दूसरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा, लेकिन आप उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो वो दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पॉइंट, एक सेमिनार में एक पॉइंट मुझे पूछा गया था, एक प्रॉब्लम है सर इसमें। अगर एक ग्रुप में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पाँच छः लोग काम कर रहे हैं, और मैंने अगर ये एफर्टलेस दिखाया, मतलब सपोज 3 दिन का काम है और मैंने एक दिन में ख़त्म करके ये तो इजीली हो गया करके दिखाया, तो साले जो 2 दिन बचते हैं उसमें दूसरे लोग मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं या मुझे कहते हैं अरे तेरे पास तो टाइम है, तेरा तो इतना इजीली हो गया तो ये भी कर। राइट, ऐसा होता है। जब भी वो एफर्टलेस होता है तब लोगों को लगता है कि अभी ये तो खाली बैठा है तो इससे काम करवा लो। तो इसके ऊपर भी एक सिंपल सा मैंने उसको एक सलाह दी थी, सिंपल सलाह दी थी। उसको कहा था 3 दिन का काम है, तूने एक दिन में दिन रात बैठ के ख़त्म कर दिया, 2 दिन तेरे पास फ्री है, गायब हो जाओ। किसी को बताना ही नहीं कि तुम्हारा काम हो गया है, बताओ ही मत किसी को, गायब हो जाओ सीधा, जवाब ही मत दो, बिजी था, ये था, घर का प्रॉब्लम था या कुछ तो काम था, ऐसा करको तुम किसी को कुछ मत बताना। और जब भी 2 दिन आराम करो, तीसरे दिन जब भी सबमिशन डेट जब भी आएगी तभी कुछ घंटे पहले या आधे दिन पहले सबको बोल दो हाँ मेरा तो हो गया है। जब सब साथ में आएंगे और अपना अपना काम दिखाएंगे तब बोलना हाँ हो गया है। अब यहाँ ऐसे होता है कि कई बार
प्रोजेक्ट किसी कॉर्पोरेट फील्ड्स में हो रहा, प्रोजेक्ट अगर अर्ली होता है तो उसका कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो आपको लगेगा कि अगर मैंने काम जल्दी दिखा दिया तो मुझे इंसेंटिव मिलेंगे। हाँ, अगर वो आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, आप अकेले करने वाले हो और आपको इंसेंटिव मिलने वाला है, आपका फ़ायदा होने वाला है, और उसके ऊपर अलग से जो काम आपके ऊपर आएगा उसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप ज़रूर दिखाइए। लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही के स्पीड से बाकी लोग भी काम करें, नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो वो लोग स्लो काम करेंगे, आप फास्ट काम करेंगे, तो जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं होगा आपको कोई इंसेंटिव वगैरह मिलने वाला है नहीं। तो ऑलवेज थिंक ऑफ द फिनिश्ड प्रोजेक्ट, और इसके बारे में मत सोचो। अभी ये इन्होंने ये जो लिखा है, इफ दे विटनेस द वर्क इन प्रोग्रेस द मैजिक ऑफ द फिनिश्ड पीस इज स्पॉइल्ड। मैं इसका आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे सकता हूँ। आप सभी को, आप डबल रोटी खाते हैं, पाव, लादी पाव जिसे बोलते हैं बेकरी में जो मिलता है वो, आप छोले भटूरे खाते हो, भटूरे, ऐसे अनेक पदार्थ है जो आप खाते हो। क्या आपको पता है इसका जो मैदा जो होता है, उसका जो डो जो होता है, वो पैर से ये किया जाता है। ये मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। हम लोग पारसी जिमखाना माटुंगा में, हिंदू कॉलोनी में पारसी जिमखाना में किसी फेयर को गए थे, उनका कुछ तो फेयर था वहाँ पे, और वहाँ पे छोले भटूरे का स्टॉल था। हम लोग पीछे के साइड से गए थे, तो ये साइड में उनका बैक साइड था, उनका जो किचन लगा था उसका बैक साइड था। एक आदमी वो जो भटूरे जो बनाते हैं ना, उसका डो जो रहता है ना, वो पैर से ऐसे ऐसे कर रहा था, पैर से ऐसे ऐसे कर रहा था। वो मैंने देखा और अंदर जाके मैंने मेरे सारे फैमिली वालों को बता दिया, अरे वो भटूरे मत खाओ, वो साला नाच रहा था उसके ऊपर। मतलब क्या हुआ, छोले भटूरे और बाकी लोग वहाँ पे चाट चाट के खा रहे थे। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको वर्क इन प्रोग्रेस देखा है, उसका मैजिक खत्म हो गया, फिनिश्ड। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक इंपोर्टेड कार थी जो हाईवे पे बंद हो गई। ओके, तो ओनर को कुछ कार का कुछ आता नहीं था, तो वहाँ से एक आदमी जा रहा था, गांव वाला, तो उसको उसने पूछा कि कोई मैकेनिक है क्या? तो बोला मैं खुद मैकेनिक हूँ। तो बोला ठीक है, तो आप ज़रा देखो कार को। तो उसने देखा, कार को देखा, और उसने कहा कि स्पैनर है क्या अपने पास, पाना है क्या अपने पास? तो बोला हाँ। उसने एक छोटा पाना दिया, उसने बॉनेट खोला, अंदर देखा, और एक जगह का एक नट जो था, बोल्ट जो था, उसको टाइट कर दिया। और बाद में उसने बोला कि सर आप गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये तो बहुत खुश हो गया जो ओनर था। उसने पूछा कि भाई साहब कितने पैसे? तो बोला सर 1000 रुपये हो गए। तो बोला 1000 रुपये? एक बोल्ट आपने, एक नट टाइट किया है, उसके 1000 रुपये? तो वो जो मैकेनिक था वो बोला नहीं सर, वो बोल्ट टाइट करने के सिर्फ एक ही रुपये है, 999 रुपये इस चीज़ के है कौन सा बोल्ट टाइट करना है, उसके 999 रुपये, बोल्ट टाइट करने का 1 ही रुपया है। अब आप सोचिए, वो ओनर देख रहा था इसने क्या किया है, उसको पता चला कि जो गाड़ी बंद पड़ी थी, उससे चालू नहीं हो रही थी, वो उसने कितने इजीली किए, तो उसका जो मैजिक था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बदले में अगर उस आदमी का गैरेज होता और ये उस ओनर को कहता सर आप धक्का मार के गैरेज तक ले जानी पड़ेगी गाड़ी, फिर गैरेज में लेके गया, फिर उसको बोला कि आपको रुकना पड़ेगा आधा एक घंटा, मैं चेक करके सब करता हूँ। उसको पता है एक बोल्ट टाइट करके होने वाला है, फिर भी उसने बहुत कुछ इधर उधर सा कुछ तो किया, और आखिर में सिर्फ बोनेट टाइट किया। तब तक दूसरे रूम में उनको चाय भी पिलाई, एक आधे घंटे के बाद उसको लाके दिया और बोला गाड़ी हो गई। तो वो खुशी खुशी 1000 रुपया देता था। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा ही नहीं है कि उसने कितने एफर्ट्स लिए। उसका मैजिक जो है, जो कंप्लीशन का मैजिक जो है, वो बरकरार है। तो यही होता है कि अगर आपका जो काम चालू है उसे अगर कोई देख लेगा तो उसका मैजिक ख़त्म हो जाएगा। तो कभी भी अगर ज़रूरत ना हो तो किसी को भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो।
अगर ज़रूरत है, ग्रुप है, तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही दूसरे को पता चलना चाहिए। अदरवाइज ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज़ ऑल वेरी इजी फॉर यू, ये तो बहुत आसान है इसके लिए, और तभी आप महान बनोगे। अदरवाइज यू विल बी वन ऑफ द मेनी। आपको वन ऑफ द मेनी बनना है या फिर वन एंड ओनली वन बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि इस वीडियो को आप किस प्रकार से लेते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। रूल नंबर 30, जो मेक योर अकम्पलिशमेंट सीम्स एफर्टलेस, ये वैसे था रूल तो बहुत छोटा सा रूल था, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं कभी। आज तक हम सबको बताते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की और कितना कुछ किया और देखा मेरी वजह से ये हुआ वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। और ये रूल तो टोटली उल्टा बता रहा है उसका। तो आज तक आपने आपके हिसाब से काम किया है, आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा किया है सबको, तो ये भी करके देखिए, एक बार 2 बार करके देखिए, और फिर देखिए उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। लेकिन उस वक्त भी प्रशंसा एक्सेप्ट करते समय भी मुंह बंद रखिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet again in the next video. Till then, have a nice day. Best of luck.